आज भी मैं अपनी बेटी को आवाज दे रही थी। सुबह के 9 बज चुके थे, पर अभी तक मेरी प्रिया नहीं जागी थी। मैं आजकल उसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी। उसके ना पढ़ने की वजह से मैंने उसको हॉस्टल में डाला था। वह छुट्टियों पर घर रहने के लिए आई थी। मुझे लगता था जैसे मेरी बेटी पर किसी जिन या भूत का साया हो गया है। उससे पहले वह हमेशा मेरे पास सोया करती थी। जब वह घर आई तो थोड़ी बदली बदली थी लगी और अब वह अलग कमरे में सोने लगी, जबकि कुछ महीनों से मुझे लगता था कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। सुबह सुबह भी जब उसका दरवाजा बजाती तो वह दरवाजा बहुत देर से खोलती और घबराई हुई होती। आज भी मैं उसका दरवाजा बजा कर थक गई थी। अब की बार जो मैंने आवाज दी तो उसने मरीली की आवाज निकाली और दरवाजा खोला तो चेहरे पर अजीब सी थकान सी महसूस हो रही थी, जैसे लग रहा था वह बहुत परेशान थी। मेरी नज़र जब बेटी की पाँव पर पड़ी तो वह बड़े अजीब से तरीके से खड़ी थी, जैसे वह किसी तकलीफ में हो। आज काफी दिन के बाद मेरी सहेली रीता भी मेरे घर आई थी। उसकी शादी को 3 साल हो गए थे और मेरे हस्बैंड की इकलौती बहन भी थी, तो इसलिए मेरे घर उसका आना जाना बराबर रहता था। जबकि मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे, फिर भी उसका मायका बरकरार था। मुझे डर था कहीं मेरी बेटी उनके सामने न आ जाए, और अगर उसी हालत में आ गई तो मेरी नंद जरूर कोई ना कोई बात करेगी। उसे तो बस बात करने का बहाना चाहिए होता है। तभी मेरी नंद ने पीछे से आवाज दी, मोनिका तुम्हारी बेटी नहीं आ रही सामने, क्या बात है? मुझे कितने दिन हो गए हैं उससे मिले हुए, मुझे अपनी भतीजी से मिले हुए। वह जब तक मेरी बेटी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, मेरी बेटी थोड़ी सी घबरा गई। मैंने उसे बाहर आने का कहा तो वह लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगी। ये देखते ही मेरी नंद ने मुंह पर हाथ रख लिया। अरे मोनिका, इसे इतनी सी उम्र में ऐसा क्या हुआ है? आपकी बेटी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही है। भगवान ना करे कहीं कुछ गलत हो। मेरी नंद की बात सुनकर मेरा कलेजा कट गया। वह हमेशा अपनी बेटियों पर इतराती थी, ऐसे ही दूसरों की बेटियों पर भी बात किया करती थी। मैंने कहा रीता, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। भगवान की सब कृपा है, मेरी बच्ची में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरी नंद चारों तरफ आंखें घुमा घुमा कर मेरी बेटी को हर जगह से देखे जा रही थी। मैं उस हालत पर खुश हो रही थी। मैंने बेटी के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसे कहा कि जाकर तैयार होकर बाहर आए। उसे काफी देर लगी। जब मेरी बेटी कमरे से बाहर नहीं आई तो मजबूरन मुझे ही उसके कमरे में जाना पड़ा, लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के तकिए पर नजर डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई गई, पर उस वक्त रीता मुझे बुला रही थी, इसलिए मैं चुप हो गई थी। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं किया। मेरी बेटी कमरे से जुड़े बाथरूम में तैयार हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वह बाहर आई तो उसने बहुत ही अच्छा सा कपड़ा पहना हुआ था। मैं उस कपड़े को देखकर बहुत परेशान हुई। पहला ख्याल मेरे दिमाग में यही आया कि यह कपड़े तो मैंने अपनी बेटी को दिलवाए नहीं थे, तो यह नए कपड़े कहाँ से आए? मैंने इससे पहले कभी अपनी बेटी को ऐसे कपड़े पहनते हुए नहीं देखे थे। मुझसे कहने लगी किसी और ने ये कपड़े दिए हैं, लेकिन मेरी नंद को इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बेटी के वारी जाने लगी और बोली, भगवान बहुत ही खूबसूरत बच्ची है तुम्हारी, कहीं नजर ना लग जाए। ये कहकर वह थोड़ी खिसियानी सी हंसी निकालने लगी। मैं समझ नहीं पाई। थोड़ी देर के बाद उठकर चली गई। मैं अपनी बेटी पर बरस पड़ी। मैंने कहा, तुमने ये कपड़े कहाँ से लाए हैं? मैंने तो तुम्हें लेकर नहीं दिए। बोली कि मम्मी आप भी कमाल करती हो। मम्मी, जब मैं हॉस्टल में थी मेरी एक सहेली बहुत ही अमीर है। मैंने आपको शीतल के बारे में बताया तो था। पिछले दिनों मेरी बर्थडे पर उसने मुझे ये कपड़े गिफ्ट में दिए थे। अच्छा, तुम मुझे बता देती तो मैं रीता के सामने तुमसे ये पूछ लेती तो क्या होता? तब मेरी बेटी ने मुझे कोसते हुए कहा, रीता आंटी इतनी बुरी भी नहीं है जितनी कि आप उसको समझती हो। मैं अपनी बेटी की बातें सुनकर गुस्सा नहीं करना चाहती थी। मैं चुप से अपने कामों में बिजी हो गई। लेकिन फिर एक अजीब किस्सा हुआ। उस दिन मेरी बेटी ने हॉस्टल की बात नहीं की, बल्कि वह घर पर ही रहने लगी कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करती थी, थक जाती, इसलिए मुझे उस पर शक होने लगा। क्योंकि थक जाती, सुबह उठती तो उसकी हालत अजीब सी हो जाती थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। 10 बजे तक सोती रही, लेकिन मेरी बेटी जब हॉस्टल में थी तो सुबह 5 बजे ही जग जाती थी। पर अब तो उसे अपने आदत बदल दिए थे और रात को देर तक जगती रहती और सुबह देर तक सोती रहती। मैं अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन एक दिन जब सुबह उठी तो उस तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। बाहर आई, सर झाड़े मुंह फाड़े। सामने हमारी पड़ोस की आंटी भी बैठी हुई थी। पड़ोस की आंटी मुझसे कुछ पूछने के लिए आई थी। किसी जमाने में हम दोनों साथ काम किया करते थे।
फिर मैंने काम छोड़ दिया, उसका काम आगे बढ़ गया। आज मुझसे न जाने कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल पूछने आई थी। उसकी की नजर मेरी बेटी पर पड़ गई तो उसने भी मुंह पर हाथ रख लिए। कहने लगी, बेटी मुझे पानी ला कर दे। मैं समझ गई कि मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। मैंने अपनी बच्ची को इशारा किया, कमरे में गई। आंटी मुझसे राजदाराना अंदाज में बोली, प्रिया की मम्मी तुम बेटी की माँ हो, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपनी बेटी की हालत नजर नहीं आती क्या? तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। अभी इस बच्ची की उम्र ही कितनी है, उसकी एक एक हरकत पर तुम्हें गौर से देखना चाहिए और जैसे जैसे बड़ी होगी तुम्हें इस पर नजर रखनी पड़ेगी। भगवान ना करे कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो तुम किसी एग्जाम दोगी, किसके हाथों पर अपना बेटी का लहू तलाश करोगे? अपनी बेटी को देखो क्या करती है, कहाँ जाती है, उसकी यह हालत अभी से क्यों है? ये तो शादी वाली लड़कियों जैसी हरकतें करने लगी है। देखो चलने फिरने का अंदाज देखो और फिर तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो, अजीब सी हरकतें नजर आती है। मुझे तुम्हारी बेटी की आंखों में बहुत अजीब लगता है। आंटी तो नजरें पड़ने वाली औरत थी, लड़की की चाल देखकर बता देती थी कि उसका किसके साथ संबंध है। उसने मेरी बेटी के बारे दुबके चुपके शब्द में जो बात कही थी, उसने तो मेरे पांव तले से जमीन खिसका दी थी। अब मैंने सोच लिया कि अपनी बेटी पर दिन रात नजर रखूंगी, जहां भी यह जाएगी मैं उसका पीछा करूंगी और देखूंगी कि यह क्या करती है। अगली सुबह जब मेरी बेटी उठी तो उसकी हालत बहुत खराब थी। कहने लगी, मम्मी मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे तेल मालिश कर दो। मैंने कहा कि ठीक है। मैं गर्म तेल लेकर बेटी के कमरे में आई तो कुछ सोचकर उसने मुझे मालिश करने से मना कर दिया। बोली कि माँ रहने दो, मेरा दर्द ठीक हो गया है। तुम मेरी माँ हो, आप भी तो थक जाती हो, ऐसा करो आप ही अपने कमरे में आराम करो। मैं अपनी बेटी के चेहरे की घबराहट देखकर समझ गई कि वह मुझे अपना बदन नहीं दिखाना चाहती। यकीनन उसे मुझसे कोई खतरा था, मैं कुछ पहचान जाऊंगी ये जान गई, इसलिए वह मुझसे बहुत कुछ छुपा रही थी। न ही उसका किसी के साथ कोई संबंध था। ऐसा कैसे हो सकता था कि वह शादीशुदा औरतों वाली हरकत कर रही थी? मुझे सामने वाली आंटी की बात याद आ गई। तुम अपनी बेटी पर नजर रखो, मैंने कहा। आज मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, इसलिए तुम अपने कमरे के दरवाजा खोल कर रखना। मेरी बात सुनकर उसने मुंह बना लिया और बोली कि ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 1-2 घंटे के बाद अपने काम पूरे करके वापस बेटी के कमरे में आई तो देखा उसने अंदर से दरवाजा को बंद रखा था। मुझे बहुत हैरत हुई थी, मुझे गुस्सा भी आया। दरवाजा बजाने लगी पर वह सो गई थी, उसने दरवाजा नहीं खोला। अब तो गुस्से से मेरा बुरा हाल था और शक भी अलग हो रहा था। कोई जवान बेटी भला अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोए, माँ बाप उसके बारे में कैसे अच्छा सोच सकते हैं। खैर मैं अपने कामों में तो बिजी हो गई थी, पर सुबह मेरी बेटी फिर से वही हालत थी। मैंने कहा, आज मैं तुम्हारी हॉस्टल में साथ चलूंगी। मेरी बेटी ने कुछ दिनों से हॉस्टल के लिए भी 1-2 बजे का वक्त रखा था। पहले की तरह वह सुबह उठकर नहीं जाती थी, बल्कि शाम वाली क्लास में जाती थी। उसकी यह बात भी मुझे पसंद नहीं आई थी और न ही उसकी वजह समझ में आई थी। मैंने सोच कि रात को अपनी बेटी के कमरे में सोने से अच्छा है कि मैं सबसे पहले उसके हॉस्टल का पीछा करूंगी, पता करूंगी कि पढ़ने जाती भी है या फिर मुझसे झूठ बोलती है। उस दिन मैंने फैसला कर लिया अपनी बेटी का पीछा करने के लिए। दोपहर के 12 बजे जब वह घर से बाहर निकली, मैंने भी अपने सामने वाली आंटी मुसलमान थी, मैंने उनसे बुर्का मांगा और पहन लिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मेरी बेटी मेरे ख्याल में कहीं और जा रही थी, हॉस्टल का रास्ता तो कहीं और था। फिर मेरी बेटी ने एक रिक्शे वाले को रोका, उसको पैसे दिए और रिक्शे में बैठकर हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। मैं हैरान हो गई कि मेरी बेटी के पास इतने पैसे कहां से आएंगे, वह रिक्शे वाले को भी पैसे दे रही है, जबकि मैंने तो कभी उसे कोई पैसे नहीं दी थी। वह अपने ऊपर कहां से खर्च कर रही थी। आज तो मेरी बेटी ने अच्छा जोड़ा भी पहन रखा था, रिक्शे वाले को भी पैसे दिए थे। मजबूरन उसके साथ मुझे भी एक रिक्शा रोकना पड़ा। मैं उस पर बैठी और वह रिश्ते वाले हमारे जान पहचान के थे। मैं घर से पैसे लेकर नहीं निकली थी, उसने मुझे मुफ्त में ही बेटी के हॉस्टल तक पहुंचा दिया। भगवान की कृपा थी कि मेरी बेटी हॉस्टल में ही गई थी, उसके अलावा वह और कहीं नहीं गई थी। हॉस्टल के आगे उसने रिक्शा रुकवाया और अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि वह अपनी क्लास में जा रही थी। मुझे हैरत हुई, मैंने सोचा कि चलो यहाँ तक तो मुझे कुछ नहीं मिला है, हो सकता है अपनी बेटी के मास्टर से कोई बात करूं तो मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। पर प्रिंसिपल साहब के कमरे के पास ही था। स्टाफ रूम में गई, वहाँ पर एक ही मास्टरनी बैठी हुई थी जिसका नाम मीनाक्षी था।
मैं उसे काफी दिनों से जानती थी। उससे पूछा, क्या आप ही प्रिया को पढ़ाती हो? कहने लगी कि नहीं, पहले सुबह वाले शिफ्ट में मैं उसको पढ़ाती थी, पर अब वह शाम वाली शिफ्ट में पढ़ती है, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर पाती। पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब तो मेरे और कान खड़े हो गए। मैंने कहा, मैं कुछ सुनने के लिए ही हॉस्टल आई हूँ। जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी गैर कानूनी कामों में तो नहीं पड़ गई है, या कुछ उल्टे सीधे कामों में मिली तो नहीं है। आप मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानती है। मैं ये बात किसी और से नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बेटी का इज्जत का सवाल है। मेरी बेटी ने ऐसी कोई हरकत तो नहीं की, मगर फिर भी मैं बेटी की माँ हूँ, मुझे बहुत फिक्र है। चाहती हूँ कि अपनी बेटी के बारे में हर तरह की जानकारी रखूँ। आप बताएं, आप मेरी बेटी के बारे में क्या जानती है? मेरी बात पर वह फिक्र बंद होने लगी। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता सकती हूँ, भगवान ना करे आपकी बेटी को कुछ हो। मैंने तो ऐसी कोई हरकत नहीं देखी, लेकिन कुछ दिनों से मैं अजीब सी बदलाव देख रही हूँ उसके अंदर। एक तो उसकी आंखों में हमेशा नींद सवार रहती है। ऐसा लगता है वह रात को घर से सोकर नहीं आती, और थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा कर चलती है। कहती है कि मेरे पूरे बदन में दर्द रहता है। मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले ही उसे छुट्टी दे दी थी। लेकिन उससे पहले आपकी बेटी बहुत ही अच्छे से हॉस्टल में आया करती थी। उसका टाइम टेबल भी बहुत अच्छा था, और सब टीचरों की बात भी माना करती है, और अच्छे से पढ़ती थी और घर भी जाती थी। जहाँ तक की बात है हॉस्टल की, तो हमारे हॉस्टल के रूल्स बहुत सख्त है। बच्चियों को बाहर जाने की इजाजत भी नहीं देते। अगर कोई बच्ची बगैर बताए हॉस्टल छोड़ दे, हम उसके माँ बाप को उसी दिन बता देते हैं कि आज आपकी बच्ची हॉस्टल में नहीं आई। पर यही तो मैं कह रही हूँ, हॉस्टल में ऐसी कोई हरकत नहीं करती आपकी बच्ची जिस पर आपको परेशान होना पड़े। लेकिन आपको उसे घर में देखना चाहिए कि वह घर में क्या करती है, कैसे रहती है, और कहाँ सोती है, और क्या खाती है। और हाँ, रात को आप उसके कमरे में उसके साथ ही सोया करें। मुझे ऐसा लगता है कि वह रात को सोती ही नहीं है। क्या आप अपने बेटी के साथ उसके कमरे में सोती हो? मैंने ना मैं सर हिला दिया। नहीं जी, मेरी बेटी का कमरा तो अलग है। अब वह कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी चीजें रखनी होती है, इसीलिए मैं अलग सोना चाहती हूँ। तो हमने उसे अलग कमरा दे दिया है। मेरी बात सुनकर मीनाक्षी मैडम ने अपना सर पकड़ लिया और बोली कि तुम लड़की की माँ हो, इस उम्र में बच्चियों को अलग कमरे में सोने नहीं देते, उनके साथ साथ रहा जाता है, उनकी एक एक हरकत पर नजर रखी जाती है, ताकि कहीं वह अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में ना मिला दे। मैं उस बात को सुनकर बहुत डर गई थी। मैंने अपनी बेटी के बारे में अब बहुत गहराई से खोज की थी। फिर यहाँ से जो मुझे उसके बारे में जानकारी मिली, और मुझे उसकी अब गहराई से जांच करने में थोड़ा सा सहारा मिल गया। अब मुझे वह तकिए वाला सीन